गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक तो नहीं होंगे, क्योंकि आशा के अनुरूप जो रिजल्ट आना चाहिए था वो अभी दिख नहीं रहा है। हालांकि होना वही है, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। यहाँ नहीं तो कोर्ट में बात मानी जाएगी, ठीक है। आयोग यहाँ नहीं तो वहाँ समझेगा। चूँकि संजय श्रीनेश जी जो कर रहे हैं कि ईडी में कैसे उस आदमी ने काम किया, मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर, उनका चरित्र कैसा रहा होगा ईडी में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जिस तरीके का उनका चरित्र अभी यहाँ दिख रहा है, इंसान नहीं बदल सकता ना, फितरत थोड़ी बदल जाएगी, कौवा बगलवा नहीं बन सकता ना। तो दिक्कत ये है कि अब ये जो गुमशुदा है, इनकी शव यात्रा निकाली जा रही है, ये एक मजाक के तौर पे कई लोग ले सकते हैं, लेकिन ये सूट करती है इस व्यक्ति विशेष को। बहुत ही दुखद है कि अब माननीय सम्माननीय श्री डॉक्टर ये सब लगाना उचित नहीं रहा ऐसे व्यक्ति के आगे। तो मैं ये कहूँगा कि मिस्टर संजय जी को ये समझना पड़ेगा कि अब जो भी रहे हो, जो भी आप काम किए हो अपने लाइफ में, अच्छी उपलब्धियाँ रही होंगी आपकी। मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। महानता गुणगान अतीत के गाने से अच्छा है कि आप वर्तमान में कुछ अच्छा करके जाएं, क्योंकि आपको अब जाना ही है, अब आपका टिकट कटने वाला है। सरकार इस पे भी संज्ञान लेगी, क्योंकि सरकार की छवि अब धूमिल हो रही है आपकी वजह से। और चूँकि दो बातें और हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जो सरकार है वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, कि विपक्ष की चाल है, विपक्ष की साजिश है, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें बताई जा रही हैं सरकार को, गवर्नमेंट को। हालांकि गवर्नमेंट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों ये बीच में दलाल बैठाते हैं। दलाल के माध्यम से जब बात कोई पहुंचेगी तो चिंता तो होगी ही बच्चों को कि भाई क्या मेरी बात वही पहुंच रही है जो हम चाहते हैं। ये तो एक मेन चीज़ है, देखना पड़ेगा। हालांकि मैं इस गवर्नमेंट के एजेंडे के एकदम सख्त खिलाफ हूँ। जो रोज़गार को लेकर इस गवर्नमेंट का एजेंडा है वो बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन आयोग स्वायत्त संस्था तो कुछ है ही नहीं, ये खाली कहने की बात है। संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ मैं कहूँगा कि पुलिस ने अब आपने देखा ही है कि सारे छात्रों को उस गेट से हटाने का काम शुरू कर दिया है। तो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, ठीक है। इस पे थोड़ा सा आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत दूर बैठे हैं, ऑनलाइन ही सपोर्ट दे सकते हैं। हम लोग जॉब में भी हैं, ठीक है, साथ में तैयारी करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को कि जो लोग लोकल हों, कम से कम वो तो मनोबल ना तोड़े। जब लोकल ही नहीं पहुँचेंगे तो बाहर का बंदा कहाँ से पहुँचेगा? तो थोड़ा सा इस पे आपको काम करना पड़ेगा। भीड़ कम मत होने दीजिए। भीड़ कम होगा तो जाहिर सी बात है, प्रशासन अगर 40 पुलिस वाले हैं तो 200 लड़कों को तो हटा ही देंगे। कम से कम वहाँ पे जनबल आपको 5000 से कम का नहीं रखना है। अगर इससे कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप पे तो वो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, आपको उठा के हटा देंगे वहाँ से। और धरना स्थल पे जाइए, ये सब वहाँ जाने पे कुछ काम नहीं होना है, काम होगा आपका यहीं पे। या तो मेरा ये मानना है कि आप लोग कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में फाइल करिए। एक आध PIL डालना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। और हम जैसे भाई लोग जो दूर हैं, ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट में है। कभी गवर्नमेंट के फेवर में मेरी एक भी वीडियो नहीं आई है, नहीं आयोग के फेवर में। मैं ये सब चीज़ों के एकदम सख्त खिलाफ रहता हूँ। तो बिल्कुल आप लोग ये मत सोचिए कि जो दूर बैठे हैं, घर बैठे हैं या जॉब में हैं, वो अपना अलग ही गर्म तवे पे रोटी सेक रहे हैं। तो ऐसा कुछ मत समझिएगा, किसी एजेंडे का पार्ट मत बनिए, किसी को गलत मत समझिए। और साथ ही साथ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि ग्राउंड पे जीरो मत होइए। ग्राउंड पे जीरो हो जाएंगे तो फिर ये ऑनलाइन और बैक से सपोर्ट देने का कोई मतलब नहीं। बैक से सपोर्ट तो तब होता है ना जब ग्राउंड पे पिक्चर अच्छी बन रही हो। तो ग्राउंड की पिक्चर अब देख रहे हैं कि कमज़ोर पड़ रही है। दूर के लड़के तो निकल लिए बाहर, जो लोकल है वही कम पड़ गए। अलावन 2000 लड़के होंगे, वो 2000 तो रहे, खाए खाना खाए फिर हाजिर, खाना खाए फिर हाजिर, सुबह शाम में कर लें। ये ठीक बात नहीं है। जनबल को कमज़ोर होने देंगे जब ग्राउंड पे, तो ऑनलाइन करने से कुछ नहीं होता। पूरे बाहर दुनिया में 7वें नंबर पर रैंक करें हम, चाहे पहले नंबर पे भारत में रैंक करें ट्विटर हमारे कैंपेन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनपढ़ लोग पहले के भरे हुए हैं, ठीक है। हुमायूं के पिता क्या थे, यही कौन थे क्या थे, यही बता के
लोग IAS से पहले के बने हुए हैं, अब जैसे प्रश्न को हल करने का उन लोगों का भी हैसियत औकात नहीं है, तो वो सब चपरासी लेवल का पेपर दे के IAS बने हुए हैं। ऐसे ही लोग आयोग में, ऐसे ही लोग ब्यूरोक्रेट्स बने हुए हैं पहले के, तो उनकी क्रियाशीलता, उनकी तकनीक पे, उनके काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है, क्योंकि वो हमसे काबिल नहीं है, इस बात को मान के चलना तो पड़ेगा ही। हाँ ये है, अच्छा अब तलबे चाटने वाले लोग हैं वो, तो काबिल हो भी तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एकदम रुष्ट हूँ सरकार से, मैं एकदम रुष्ट हूँ आयोग से, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो भी मैं रुष्ट रहूँगा। हम जैसे लोग कभी नहीं खुश होने वाले आप जैसे लोगों से। बस भाई लोग सपोर्ट बनाए रहिए यार, ठीक है। RO एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें मान के चलता है लोग कि भाई अगर हमने जी जान से तैयारी की तो इसमें 100% सिलेक्शन तो ले ही लेंगे। भले पीसेस में मेंस, आंसर राइटिंग और इंटरव्यू का खैर खेल तो बहुत छोटा हो गया है, लेकिन वहाँ छटने का थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सीटें कम रहती हैं, तो थोड़ा सा उसको अब ध्यान दीजिए यार, कमज़ोर मत होने दीजिए। कहने का मतलब मेन मोटो यही है हमारी इस वीडियो का, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ मत करिए, सीधे मुद्दे की बात काम करिए, ठीक है। आंदोलन को सक्रिय बनाए रखिए।